के बीच में लेकर आया हूँ आज एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों का कोर्ट में न्यायालय में केस चल रहा है और उस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, कोई ना कोई बताने वाला होता है। और यदि कोई केस चल रहा है तो उस केस के लिए हर दिन डेट के लिए भी आपको पैसे खर्चा करना पड़ता है कि डेट कब पड़ेगा या कब है, उसके बारे में नहीं आपको जानकारी है, जिसके कारण काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो मैं आपके बीच लेकर आया हूँ फ्री में अपना केस कैसे चेक करें, उसका डेट कैसे चेक करें, ये तमाम चीज़ें आपको पता हो जाएगी। और ये भी पता हो जाएगी कि किसी केस का डेट कब कब है, किस कोर्ट में है, उस कोर्ट का क्या नाम है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ से जानकारी होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल A to Z को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अब मैं चलता हूँ ई कोर्ट सर्विसेज, ये एक भारत सरकार का ऐप है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप उसको खोल लें। यहाँ पे खोलने के बाद आपको जानकारी मिलेगी कि ये जैसे जो भी कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या हाई कोर्ट हो, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर क्लिक किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुल गया। उसके बाद यहाँ CNR नंबर होता है, केस का ये नंबर होता है। दूसरा होता है केस का स्टेटस, कि उस केस का क्या स्टेटस है, किस कोर्ट में चल रहा है, फाइलिंग कब हुआ उसका, उसमें एडवोकेट कौन से हैं, FIR नंबर यदि हमें पता है तो भी हम केस का कैसे पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ मैं आपके बीच लेकर आया हूँ और बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें आता है सेलेक्ट स्टेट। तो हम बिहार स्टेट से हैं तो अपना बिहार सेलेक्ट करेंगे। जो आदमी जिस स्टेट से होंगे वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए बहुत सारे हैं, सभी स्टेट का यहाँ नाम है। किसी भी स्टेट के बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करते हैं। बिहार जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो सभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मुजफ्फरपुर। जैसे ही आप मुजफ्फरपुर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक आता है, फर्स्ट में आता है केस नंबर। तो आप केस नंबर से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कोई भी केस हो तो वहाँ पे किस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में है वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर में सिविल कोर्ट है और बेस्ट सिविल कोर्ट है, तो आप मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह का केस है तो केस नंबर से भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लेंट केस है कि कौन सा केस है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कंप्लेंट केस से सेलेक्ट करते हैं। केस का कोई भी नंबर है जो हमें पता है तो, या नहीं भी पता है तो हम कोई भी केस का नंबर एक डायल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर और साल लिखते हैं 2023 करते हैं। उसके बाद गो बटन पर हम क्लिक करते हैं तो एक केस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये केस CGM डिवीज़न में चल रहा है। यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है आपको मिलेगा सीरियल नंबर है, केस नंबर है, ये केस का नंबर हुआ। ये केस में लिखा हुआ है क्रिमिनल केस कंप्लेंट। इसका अर्थ ये हुआ कि ये केस कंप्लेंट किया गया है, ठीक है। और पार्टी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड, थ्रू जो भी उनके केस करने वाले हैं फर्स्ट पार्टी उसका नाम है, वर्सेस सेकेंड पार्टी हैं जो अपोजिट पार्टी है उनका नाम है। तो आप यहाँ जो ब्लू बटन है उस पर क्लिक करेंगे। ब्लू बटन पर क्लिक करने के बाद इस केस का डिटेल्ड आपको पता हो जाएगा। केस को देखिए, यहाँ पे केस किस तरह का है उसके बारे में बताया, क्रिमिनल केस कंप्लेंट है। फाइलिंग नंबर क्या है तो इतना फाइलिंग नंबर है। फाइलिंग डेट कब हुआ ये पता चलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर कब है तो यहाँ से ये पता चलता है। रजिस्ट्रेशन किस डेट को हुआ है तो ये पता चलेगा। और यहाँ पे केस नंबर आपको CNR नंबर होता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पता चलेगा, ये CNR नंबर है।
उसके बाद केस स्टेटस के बारे में पता चलेगा कि फर्स्ट हियरिंग कब शुरू हुई, अगली तारीख कब है, यहाँ से पता हो गया 25/5/2023 को अगली तारीख है। केस किस स्टेज में चल रहा है, तो हियरिंग पे चल रहा है। केस नंबर और जज कौन है, तो CGM है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ QR कोड है, QR कोड से भी आप स्कैन करके इस केस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिटिशनर एंड एडवोकेट। मिस का अर्थ हुआ कि इस केस के पिटिशनर कौन है, आवेदक कौन है, और इसके अधिवक्ता कौन है। तो यहाँ पे आपको इस केस के जो केस करने वाले उसका नाम है और एडवोकेट का नाम है। फिर रेस्पोंडेंट और एडवोकेट, मतलब ये हुआ कि जो विरोधी पक्ष हैं, जो दूसरे पक्ष हैं, उसका क्या नाम है, किस पर केस किया गया है, तो उसका भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, नीतू देवी। अब इस पर कौन कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, तो ये दिया हुआ है कि पेमेंट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। उसके बाद केस हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि केस यहाँ पे है, जज का नाम लिखा हुआ है, यहाँ CGM लिखा हुआ है, बिजनेस ऑन डेट किस किस डेट को पड़ा है ये केस, और नेक्स्ट हियरिंग कब हुई है तो वो है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद पर्पस ऑफ हियरिंग क्या है, मतलब किस स्टेज में केस चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। आप इस केस को यहाँ पे ऐड बटन है, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, तो आपका ये केस आपके सिस्टम में अपलोड हो जाएगा। और यहाँ देखिए 25/5/2023 है। अब हम फिर बैक चलते हैं, यहाँ पे माई केसेस पर हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद 25/5 हमने देखा है, 25/5 को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस केस के बारे में देखिए, यहाँ पे आ गया, हियरिंग पे केस है, इसको क्लिक कीजिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। आ गया, यहाँ पे हमारा ये केस पूरा डिटेल्ड आ गया। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा केस नहीं है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ सक्सेसफुली रिमूव्ड हो गया। अब आपको बहुत सारी केसेस के बारे में जानना हो तो आप यहाँ पे केस स्टेटस पर क्लिक करेंगे, और मान लीजिए सिर्फ आपको FIR ही पता है और किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो आप सिर्फ FIR पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप कोर्ट का कॉम्प्लेक्स का नाम पूछेगा, पुलिस स्टेशन का नाम पूछेगा, FIR का नंबर पूछेगा और साल पूछेगा, फिर ये आपको बता देगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट है या वेस्ट सिविल कोर्ट है, तो मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट का सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम वेस्ट का सिलेक्ट करते हैं। तो चूँकि मुजफ्फरपुर 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी, तो ये पूर्वी का है और ये पश्चिमी का है। तो ये पश्चिमी के बारे में हम लोग चलते हैं, और पश्चिमी में जो भी थाने हैं उसके बारे में हम लोग चलते हैं। कोई भी थाना को ले लेते हैं जो पश्चिमी क्षेत्र में चलता है, अवस्थित है। अब कोई थाना है, कथैया थाना है, उसको लेते हैं। उसका देखो ये FIR नंबर हम ऐसे ही डालते हैं, हमें तो पता नहीं है, लेकिन आपको यदि जानकारी हो तो किसी भी पुलिस स्टेशन में जो FIR नंबर है आप वहाँ डाल सकते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है तो हम कोई भी FIR डालते हैं और साल डालते हैं। यहाँ पे 2023, और यहाँ पे ये गलत है, चूँकि हमने 1023 डाला है, अब यहाँ पे 2023 डालेंगे। पेंडिंग या डिस्पोजल जो भी होगा उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। कोई केसेस नहीं है। दूसरा हम डालेंगे, कोई केसेस यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो हम दूसरा केसेस के बारे में हम यहाँ पे डालते हैं।
कांटी केस नंबर का है, कांटी थाने का केस नंबर है। इस पर हम डालते हैं तो कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर हम FIR नंबर चेंज करते हैं 2023 में। कुढ़नी को कोई भी केस, अब यहाँ हम कुढ़नी लेते हैं थाना के नाम में और कोई भी केस डालते हैं। साल डालते हैं। शायद वो केस नंबर नहीं है, लेकिन हम सेलेक्ट करते हैं मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो कंसर्न थाना है उससे संबंधित जो थाना है हम उस थाना को सिलेक्ट करते हैं। SC ST थाना है।